देखते हैं, पहला प्रश्न है हमारा, रक्त क्या होता है? ठीक है, रक्त क्या है? रक्त क्या होता है? यह एक ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, ये ऊतक होता है। अगर इसकी बात करें, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हीमोटोलॉजी कहा जाता है। तो रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमोटोलॉजी। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? कितना? 7.4, 7.4 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, देख लेते हैं, पीएच पैमाने की खोज किसने की थी? तो पीएच पैमाने की जो खोज की थी वो किसने की थी? सोरेनसन ने। ठीक है, सोरेनसन ने की थी, सारुनसन भी लिख सकते हैं। ठीक है, सारुनसन ने की थी। अब इसमें बात करेंगे पीएच स्केल कितना, 1 से लेकर 14 तक। ठीक है, एक, यहाँ 1 और यहाँ 14, और बीच में क्या रहेगा? 7, 7। अब बात करें जिसका पीएच मान 7 होता है, वो क्या होता है? उदासीन होता है। उदासीन। तो जल का पीएच मान कितना होता है? 7। तो जल का पीएच मान 7 होता है, तो जल कैसा है? एक उदासीन। और 7 से नीचे जितने भी आएंगे वो क्या कहलाएंगे? अम्लीय कहलाएंगे, जिनका पीएच मान 7 से कम होगा। और 7 से अधिक पीएच मान होगा वो क्या कहलाएंगे? क्षारीय कहलाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आपको याद रखना, ये बहुत ही बार पूछा गया है। तो हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसमें क्या होता है? लोहा और प्रोटीन मिला होता है। ठीक है, लोहा या आयरन बोल सकते हैं, और प्रोटीन इसमें मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में। तो इससे ये क्या होता है? लाल कलर प्रदान करता है। और सबसे ज़्यादा लोहा किस में पाया जाता है? हरी सब्जियों में। जैसे साग सब्जियां होती हैं उसमें पाया जाता है, हरी सब्जियों में। अगर बात करें रक्त, तो रक्त का कार्य क्या होता है? ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, ये शरीर का टेम्परेचर बनाए रखता है, O2 का परिवहन करता है, CO2 का भी परिवहन, मतलब जैसे O2 ले जाता है और उस वापसी में दोबारा CO2 लाता है। और शरीर को ताप पर नियंत्रण करता है, टेम्परेचर, ताप पे नियंत्रण करता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की, सामान्य रक्तदाब कितना होता है? ये ब्लड प्रेशर की बात करें, रक्तदाब, तो सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80, मतलब 120/80 होता है mg/dl। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम अपना प्रश्न, हृदय का अध्ययन। अच्छा, इसमें और देख लेते हैं, जैसे सामान्य रक्तदाब हो गया। अब रक्त में कौन कौन से होते हैं? जैसे आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, और प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स। तो आरबीसी क्या होता है? रेड ब्लड सेल, रक्त, लाल रक्त कणिकाएं। इनका जो जीवन काल होता है वो कितना? 120 दिन होता है। और अगर इनकी निर्माण की बात करी जाए, तो ये अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है इनका निर्माण, अस्थि मज्जा। और यहाँ पे एक प्रश्न और याद रखना है, आरबीसी का कब्रिस्तान भी पूछा जाता है, तो वो भी आपको कमेंट करके बताना है क्या होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल कितने दिन होता है? तो लगभग 3 से 4 दिन होता है, 2 से 4 भी लिखा होता है, 2 3 भी लिखा होता है, 3 से कितना? 4 दिन। प्लेटलेट का कार्य क्या होता है? ये क्या करता है? रक्त का थक्का जमाता है, रक्त का थक्का जमाता है। इसका भी कार्यकाल लगभग 1 से 3 दिन तक होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? देखो, हृदय की बात करेंगे तो ये कार्डियक अरेस्ट, जैसे ये हृदय रोग हो जाता है ना, जैसे अरेस्ट आता है, तो हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी कहला जाता है। तो हृदय का अध्ययन कैसा? कार्डियोलॉजी। अगर बात करें इसमें कोष्ठ कितने होते हैं? कोष्ठ बोलें, व्यास में बोलें, या कक्ष बोलें, ठीक है, सबकी बात कर रहे हैं। तो इनमें हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष हैं, 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं, बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद, दायां निलय। अब बात करें इसका आकार कैसा होता है? आकार एक मुट्ठी के जैसा होता है। ठीक है, आकार एक मुट्ठी के जैसा होता है। और सामान्य जो धड़कन होती है, ठीक है, धड़कन कितनी धड़कती है? 72 प्रति मिनट धड़कती है। और अगर इसकी आवाज़ की बात करें, आवाज़ कैसी आती है इसमें? तो आवाज़ जो आती है वो डब डब की तरह आती है, डब डब। ठीक है, इतने याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जठर रस स्रावित होता है। अब बताना है जठर रस कहाँ से स्रावित होता है? तो ये होता है आमाशय से। ठीक है, आमाशय से होता है। अगर बात करें इसका पीएच मान कितना होता है? पीएच मान 1.5 से लेकर कितना होता है? 2.5 तक। तो ये बताओ अम्लीय होगा या क्षारीय होगा? तो ये अम्लीय प्रकृति का होगा। ठीक है, अम्लीय। तो ये क्या करता है? भोजन को अम्लीय बनाता है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए तो कौन सी है? यकृत है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अगर इसे लीवर भी कहा जाता है, ठीक है, इसे कलेजा भी कहा जाता है, या जिगर भी कहा जाता है। ठीक है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? यकृत। और यकृत को क्या कहा जाता है? जैव रसायन फैक्ट्री भी कहा जाता है, जैव रसायन फैक्ट्री। यकृत को जैव रसायन फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो घातक अमोनिया होता है
अमोनिया वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूरिया में बदल जाता है। तो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, हमें आंसर याद रखना है, यकृत में होता है। और यूरिया का जो उत्सर्जन होता है वो कितने, किडनी के द्वारा होता है। यहाँ से एक अगला देखेंगे, शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि की बात करें, अभी थी सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, अगर मिश्रित ग्रंथि की बात करें तो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है, अग्न्याशय। अग्न्याशय, तो ये अग्न्याशय होती है सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, अब इसमें जो होती है लेगरहैंस द्वीपकाएं पाई जाती हैं, लेगरहैंस द्वीपकाएं, लेगरहैंस द्वीपकाएं पाई जाती हैं। और इसमें जैसे अल्फा, बीटा और गामा कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब इसमें से जो बीटा कोशिका होती है, इसमें से एक इंसुलिन नामक हार्मोन, जो प्रोटीन होता है, इंसुलिन नामक प्रोटीन निकलता है। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो इसमें क्या हो जाता है, बौनापन, सॉरी ये तो इंसुलिन की कमी है ना, वृद्धि हार्मोन नहीं है। ठीक है, ये इंसुलिन की कमी हो जाती है तो इसमें क्या होता है, मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह, मधुमेह रोग हो जाता है। मधुमेह रोग, ब्लड शुगर बोल सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ भी बोल सकते हैं। और मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। और बाल दिवस जो बोलते हैं ना, वो भी इसी दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, दीपावली को शोक का त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है। तो दीपावली को शोक का त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है, थारू जनजाति। अगर बात करें यूपी में, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो जनजाति है वो कौन सी है, थारू है। उसके बाद दूसरी जो जनजाति होगी वो कौन सी, बुक्सा। तो यूपी में दो तरह की जनजाति सबसे ज़्यादा निवास करती हैं। अगर बात करें पूरे भारत में, भारत में सर्वाधिक कौन सी जनजाति है, तो हमें याद रखना है गोंड। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, गणगौर उत्सव मनाया जाता है। तो गणगौर उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो राजस्थान, नाम याद रखना है, राजस्थान। इसके बाद जैसे सरहुल, सरहुल उत्सव, अगर सरहुल उत्सव की बात करें तो ये कहाँ मनाया जाता है, झारखंड में, झारखंड। एक है सुलहकुल, सुलहकुल उत्सव। ठीक है, सुलहकुल उत्सव की बात करें तो ये मनाया जाता है आगरा, यूपी में, आगरा यूपी। एक और है जैसे सागा दावा। ठीक है, सागा दावा, इसमें लिखा था सागा दावा, सागा दावा त्यौहार, या हम बोलें लोसांग त्यौहार। ये दोनों कहाँ मनाए जाते हैं, सिक्किम में, सिक्किम में याद रखेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में वनों का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में। अब देखो प्रतिशत के आधार में पूछा है, सबसे ज़्यादा किस में है, मिजोरम में। ठीक है, और अगर क्षेत्रफल में पूछा जाए सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में हमारा जो आएगा मध्य प्रदेश, आंसर सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से वनों का सर्वाधिक किस राज्य में है वन सर्वाधिक, तो मध्य प्रदेश में। प्रतिशत की दृष्टि से वन सर्वाधिक किस राज्य में है, तो मिजोरम में। नेक्स्ट प्रश्न याद रखेंगे कि वन्य जीव अधिनियम, यहाँ पे एक क्वेश्चन और याद रख लेते हैं। इसमें क्या है, जो नई वन नीति आई थी, नई वन नीति, इसमें क्या कहा गया था, नई वन नीति 1988 में आई थी। इसमें कहा गया था कि भारत में जो स्थल भाग जैसे मान लें 100% है, 100% में से 33% वन होना चाहिए। ठीक है, ये नई वन नीति का लक्ष्य रखा था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो आपको ये बताना है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था। तो आपको बात करें तो ये कब आया था, 1972 में। ठीक है, मतलब ये पहले भी आ चुका था, लेकिन सबसे बात करें कठोर संविधान संशोधन जो हुआ था वो कब, 2003 में हुआ था, पहले 72 में आ गया था। अब बात करें, एक जल प्रदूषण अधिनियम होता है, जल प्रदूषण अधिनियम। जल प्रदूषण अधिनियम की बात करें तो ये कब आया था, ये आया था 1974 में। उसके बाद जैसे वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम की बात करें तो ये कब आया था, 1980 में। ठीक है, मिलते अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था, तो सूचना का जो अधिकार अधिनियम आएगा, RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये कब आया था, 2005 में। ठीक है, 2005 में आया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और प्रश्न देख लेते हैं, सूचना का अधिकार है ये तो, एक है राइट टू एजुकेशन, RTE, राइट टू एजुकेशन की बात करें तो ये कब, 2009 में आ गया था, और उसके बाद फिर लागू हुआ था। और इसमें क्या, शिक्षा का अधिकार, जैसे एजुकेशन है तो शिक्षा का अधिकार होगा। ठीक है, शिक्षा का अधिकार। अब इसमें कई सारे संशोधन भी किए गए। एक 86वां संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन कब, 2002। इसमें क्या था, जो शिक्षा का अधिकार है वो जोड़ा गया था, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, उसी को कहते हैं। और 21A यहाँ पे शिक्षा के अधिकार की बात की गई है। भाग 4 में काम है, भाग 4 का मौलिक कर्तव्य जो है 11वां, उसमें भी बात की गई है। और जो राज्य के नीति निदेशक करते हैं, आर्टिकल कितना,
45, इसमें भी शिक्षा की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है, अब ये चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो संबंधित की बात कर रहे हैं तो ये किससे है, वृक्षों की कटाव से, वृक्षों के कटाव से मतलब क्या है कि ये कटाव को रोकने से, ठीक है। अगर इसकी बात करें प्रणेता कौन है इसके, प्रणेता कौन है, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, सुंदर लाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा इनके प्रणेता हैं। और ये सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, चमोली उत्तराखंड, चमोली जिला था उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को, ये तो सभी को पता होगा, 5 जून को मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर इसमें एक क्वेश्चन और देख लेंगे, वन महोत्सव, वन महोत्सव कब मनाया जाता है, तो ये बताना है 1 से 7 जुलाई के बीच, यानी कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। वन महोत्सव का जनक किसे कहा जाता है, तो वन महोत्सव का जनक के.एम. मुंशी को कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शूला घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। ये हमारे भारत में, दक्षिण भारत में कहाँ पर, नीलगिरी, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत में कहाँ पर पाए जाते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों पर, नीलगिरी की पहाड़ियों पर, की पहाड़ी पर पाए जाते हैं। अब इसमें बात करेंगे, एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछा जा सकता है कि नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेट्टा, ठीक है, दो बेट्टा भी लिखा होता है, दोदा बेट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रेरीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो प्रेरीज जो हैं वो उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में, कहाँ पर, अमेरिका और कनाडा के बीच। पंपाज की बात करें यदि, पंपाज, पंपाज की बात करें तो अर्जेंटीना में, ठीक है, अर्जेंटीना में। और बेल्ड की बात करें, बेल्ड, बेल्ड कहाँ पर है, अफ्रीका में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, टाइगर प्रोजेक्ट या बाघ परियोजना कब आया था, तो सबसे पहले अगर इसकी बात करें, लाइन प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है, लाइन प्रोजेक्ट, लाइन प्रोजेक्ट मतलब हो जाता है जैसे शेर परियोजना, शेर से संबंधित। फिर है टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट, तो ये कौन सी, बाघ परियोजना। और एक है एलिगेटर, एलिगेटर, एलिगेटर की बात करें, घड़ियाल, घड़ियाल परियोजना, तो ये कब आई थी, सबसे पहले आया था शेर, तो 1972 में। फिर टाइगर प्रोजेक्ट आया 1973 में, एलिगेटर या घड़ियाल आया जो 1975 में। नेक्स्ट याद रखेंगे, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है। IUCN का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो ये कहाँ पर है, जेनेवा, जेनेवा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। यह जो संस्था है एक बुक जारी करती है, यानी कि एक पुस्तक जारी करती है जिसे रेड डाटा बुक कहा जाता है, रेड डाटा बुक कहा जाता है। अगर बात करें इसमें, ये जो रेड डाटा बुक संबंधित है किससे संबंधित है, तो इसमें संकटापन, जो भी संकटापन प्रजातियां, यानी कि जो भी जीव संकट यह में है या समाप्त होते जा रहे हैं उनका लेखा जोखा इसी बुक में रखा जाता है। 20वां प्रश्न है, पुलिकट झील किस कहाँ स्थित है। पुलिकट झील वैसे तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश, लेकिन कहीं कहीं 2 जगह दिया है, जैसे क्योंकि ये बॉर्डर पर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है, ये 2 जगह है। तो आपको ऑप्शन में बताना है, सबसे पहले तो आपको ऑप्शन आंध्र प्रदेश ही मिलेगा, तो आंध्र प्रदेश आंसर सही हो जाएगा। सार श्री हरिकोटा द्वीप, श्री हरिकोटा, श्री हरिकोटा द्वीप कहाँ पर स्थित है, जिसे सतीश धवन चंद्र केंद्र कहा जाता है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहा जाता है। ये कहाँ पर है, इसी झील पर स्थित है, या हम कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, अगर बात करें तो अध्ययन, पीछे देखा था हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी, रक्त का अध्ययन हिमोटोलॉजी, और झीलों का अध्ययन क्या कहलाएगा, लिम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी। सर्वाधिक झीलें या बात करें झीलों का देश कैसे कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है, 1000 झीलों की भूमि भी कहा जाता है। और जो फिनलैंड है वो खुशहाली सूचकांक में पहले नंबर पर आता है। चेलामू झील किस राज्य में स्थित है, तो चेलामू झील की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है, सिक्किम, सिक्किम में स्थित है। तो कोलेरू झील का नाम बताएं कहाँ पर है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद जैसे हम बात करें बुलर झील और डल झील, बुलर और डल झील दोनों के दोनों कहाँ पर हैं, ये जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। सांभर झील,
राजस्थान में है, ठीक है। सांबर झील हो गया, चिल्का झील उड़ीसा में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ पर स्थित है। अब पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो लोकटक, लोकटक झील ऐसी है जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अब लोकटक झील कहाँ पर है, ये मणिपुर में स्थित है। तो इसी में ही एक विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ पार्क केबुल लामजाओ, ठीक है, केबुल लामजाओ, एक जो पार्क है वो इसी में स्थित है, तैरता हुआ पार्क, ठीक है, तैरता हुआ पार्क याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है पृथ्वी का गर्म होना, पृथ्वी का गर्म होना। तो इसमें जो पृथ्वी का गर्म होना है, इसमें सबसे ज़्यादा जो उत्तरदायी गैस होती है वो कौन होती है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन साथ ही साथ हमें और भी कुछ होती हैं जो ग्लोबल वार्मिंग में प्रभाव बनाती हैं, ठीक है। जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग एक ही बात है। तो सबसे पहले अगर CO2 है जो सर्वाधिक योगदान देती है या कहते हैं कि सब सर्वाधिक गर्म करती है, उसके बाद और भी सारी गैसें हैं, जैसे ओजोन हो गया, मीथेन हो गया, N2 हो गया, ठीक है, CFC हो गया, जलवाष्प आदि। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। अगर बात करें वायुमंडल में, ठीक है, तो अब वायुमंडल में देखो 78% की बात करें और लगभग 21%, 20 पॉइंट कुछ है, और यहाँ पे 0.3 और अन्य। अगर बात करें 0.33 भी कह सकते हैं या एक में, ठीक है, इसे हम एक मान सकते हैं। एक में अन्य गैसें आती हैं, 78% में N2 नाइट्रोजन होती है और 21% में O2 होती है। अब वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत पूछा था तो कितने प्रतिशत है, 78% आंसर हो जाएगा। और ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, 21%। दमघोटू गैस कौन सी होती है, दमघोटू गैस C होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर बात करें दमघोटू गैस, इससे क्या होता है, अस्थमा रोग भी हो जाता है, अस्थमा रोग भी हो जाता है, इससे मानव का दम घुटने लगता है। भोपाल गैस त्रासदी गैस में कौन सी गैस रिसाव हुई थी, तो ये अगर बात करें कौन सी होती, मिथाइल मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। अगर बात करें ये कब हुई थी तो 1984 में ये रिसाव हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, क्रैकिंग गैस किसे कहा जाता है। तो सबको पता होगा क्रैकिंग गैस किसे कहा जाता है, SO2, इसे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये किस लिए काम आती है, अगर काम तो नहीं, ये कह सकते हैं कि ये एक हानिकारक होती है, ये अम्लीय वर्षा कराती है, अम्लीय वर्षा कराती है। इसी के कारण जो है वो ताजमहल भद्दा दिखाई देने लगा है, ठीक है, भद्दा होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। नेक्स्ट बात करेंगे, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं। ध्वनि तरंगे क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अब इसमें बात करेंगे ध्वनि की वायु में चाल कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। और सबसे कम किस में होती है ध्वनि की, तो गैस में होती है, फिर उससे ज़्यादा द्रव में होती है, फिर उससे ज़्यादा ठोस में होती है, ठोस में सर्वाधिक होती है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जल और पारा से कौन सा रोग होता है। जल और पारा से कौन सा रोग होता है, इससे मीना माता रोग होता है, ठीक है, मिनी माता भी लिखा होता है तो मीना माता याद रखेंगे। अगर जल के साथ प्लस में सीसा या लेड बोलते हैं जिसे, सीसा मिले, इससे कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया। नेक्स्ट, जैसे जल के साथ नाइट्रेट मिलता है तो इससे कौन सा रोग हो जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। और एक और याद रखेंगे, जल के साथ कैडमियम हो जाए, कैडमियम की अधिकता हो जाए तो इसके साथ इससे कौन सा रोग हो जाता है, इटाई इटाई रोग हो जाता है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है रोग। नेक्स्ट याद रखेंगे, भारत क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, 7वां स्थान रखता है। लेकिन यदि जनसंख्या की बात करें 2011 की, तो उसके अनुसार कौन सा दूसरा स्थान रखता है, सेकेंड। और पहले पर कौन आता है, चाइना, चीन आता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, किस हिमालय में स्थित है। पहले तो इस चोटी का नाम बताओ, क्या है, K2, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन। यह किस हिमालय में है, तो याद रखना है हमें, किसमें, ट्रांस हिमालय। अगर बात करें इसकी, यह किस श्रेणी में स्थित है, तो काराकोरम श्रेणी में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, लानोस घास के मैदान किस क्षेत्र में पाए जाते हैं या किस देश में पाए जाते हैं। तो ये किस में है, वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला। और आपको याद होगा कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात
सबसे ऊंचा जलप्रपात लॉस एंजल, वो किस राज्य में स्थित है, मतलब किस देश में है, तो वो भी कहाँ पर है, वेनेजुएला में। तो आपको कुछ घास के मैदान और बताने हैं। सेलवास, सेलवास कहाँ पर स्थित है, तो दक्षिणी अमेरिका में है। और दक्षिण अमेरिका में कहाँ पर, ब्राज़ील की सीमा पर, ब्राज़ील में। नेक्स्ट बात करेंगे इसकी, सवाना। सवाना घास के मैदान कहाँ पर स्थित हैं, ये अफ्रीका में स्थित हैं, और वो भी कौन से, उत्तरी अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो भारत की बात करें, विश्व का पहले तो भारत का सबसे बड़ा कौन सा है, थार का मरुस्थल। अगर विश्व का सबसे बड़ा पूछा जाता है तो विश्व का कौन सा हो जाएगा, सहारा, सहारा रेगिस्तान, सहारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं, तो ये किस राज्य में स्थित है, मेघालय। और विश्व का सबसे अधिक अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, क्षेत्र कौन सा है, तो ये मेघालय ही है। अगर मेघालय के अंदर और डिटेल में पूछा जाता है स्थान का नाम, तो मासिन राम होगा आपका आंसर, मासिन राम। और सेकंड नंबर पर आता है चिरापुंजी। नेक्स्ट हमारा पहला प्रश्न 34वां प्रश्न होगा, ये हमारा लास्ट प्रश्न है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था। अगर बात करें सिंधु जल समझौता या बंटवारे की बात करें, ये कब हुआ था, 1960 में हुआ था, ठीक है। अब इसमें जो 80% जल है वो सिंधु का, वो पाकिस्तान यूज करेगा, ठीक है, पाकिस्तान। और जो 20% है वो सिर्फ भारत यूज़ करेगा। अब बात करें सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है, तो मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। बने रहिए हमारे साथ, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।